श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। गत सप्ताह कुछ व्यस्तताओं की वजह से संवाद नहीं हो पाया। आज संवाद में हम सब दसमुख के बारे में चर्चा करेंगे। मानस में एक तरफ प्रभु श्री राम हैं तो दूसरे तरफ रावण है। रावण के विभिन्न नाम हैं, दशानन, रावण, दसमुख। श्री मानस में एक तरफ दशरथ हैं तो दूसरी तरफ दसमुख है। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दसमुख रावण के इस नाम का प्रयोग अनेक स्थानों पर किया है और विशिष्ट स्थानों पर दसमुख शब्द का प्रयोग किया है। एक तरह से देखा जाए तो रावण हर युग में विद्यमान है। सतयुग में है, त्रेता में तो रावण के रूप में ही है, द्वापर में भी है। कथा आती है श्री मानस जी में कि पूर्व जन्म में रावण भगवान विष्णु के रावण और कुंभकर्ण, जय और विजय के रूप में दो द्वारपाल हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। लेकिन अहंकार के मूल में जब व्यक्ति किसी पद पर होता है, प्रतिष्ठा पर पा जाता है, तो उसके मन में अहंकार आ जाता है। मानस में पूज्यपाद ही कहते हैं कि असको नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तो जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं और इस मद में वह अपमान कर देते हैं ऋषियों का और फलस्वरूप श्राप पाते हैं। 3 बार अपमान करते हैं, इसलिए 3 जन्म निशाचर होने का श्राप पाते हैं। तो विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। जय और विजय ये दोनों निशाचर हो जाते हैं। तो एक जन्म में कनक कशिप और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन, विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता, और होय नरहरि दूसर पुनि मारा। तो भगवान इनके लिए अवतार लेते हैं और एक हिरण्यकशिपु होता है, दूसरा हिरण्याक्ष होता है। आप जानते हैं कि हिरण्यकशिपु के लिए वाराह अवतार धारण करते हैं हिरण्याक्ष के लिए, और दूसरे के लिए हिरण्यकशिपु के लिए नृसिंह अवतार भगवान धारण करते हैं। तो रावण सतयुग में भी विद्यमान है, फिर त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में ये जन्म लेते हैं, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में। तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि फिर ये जो रावण है, ये जो दसमुख है, ये कलयुग में किस नाम से है? तो इसका उत्तर यह है कि रावण इस कलिकाल में, इस कलयुग में इतने रूपों में विद्यमान है कि इसका नामकरण क्या किया जाए। रावण के विभिन्न रूप हैं इस कलयुग में, 10 रूप हैं, दसमुख हैं। तो ये जो दसमुख है, यह वस्तुतः एक व्यक्ति नहीं है, यह वृत्ति है। रावणत्व यह व्यक्तित्व नहीं है, यह एक वृत्ति है। तो संतों का कहना है कि ये जो दसमुख है, यह मानो 10 बुराइयों का प्रतीक है। जीवन में, मन के अंदर जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, जो मन के मानस रोग हैं,
वही मानो रावण है। और विनय पत्रिका में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा ही है कि यह जो रावण है यह कौन है, तो कहते हैं कि मोह दस मौली, मानो रावण मूर्तिमान मोह है। मोह दस मौली तदभ्रात अहंकार, पाकारिजित काम विश्रामहारी। उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। तो ये जो रावण के 10 मुख हैं, कभी कभी तो वह जब बोलता है तो इन 10 मुखों से बोलता है। प्रसंग आता है कि लंका कांड में कि जब सेतु बंद हो जाता है और प्रभु श्री राम सेना के साथ लंका में उतर जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और जब सूचना मिलती है रावण को, तो वहां पर पूज्यपाद विशेष रूप से 10 मुख शब्द का प्रयोग करते हैं कि सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा अकुलाना। कि जब सुना कि समुद्र को भगवान ने बांध लिया, सेतु बंद कर दिया, तो वह अकुला गया, विकल हो गया, और 10 मुख ने अपने 10 मुखों से एक बार बोला। समुद्र के 10 नाम लिए यहाँ पर कि बांध्यो बननिधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। अपने 10 मुखों से वह समुद्र के 10 नाम को प्रस्तुत करता है, पर्यायवाची बोलता है। वह बननिधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीस। तो कभी कभी तो यह अपने 10 मुखों से बोलता है। तो यह जो वृत्ति है, रावणत्व है, यह विद्यमान है, और यह वृत्ति ही मनुष्य को भी निशाचर बना देती है। भगवान शंकर ही कहते हैं, जब माता से कथा सुना रहे हैं तो कहते हैं कि भगवान को आना क्यों पड़ा, तो बाढ़े खलबहु चोर जुआरा, और जे लंपट पर धन पर दारा। दूसरे के धन को जो छीन ले, दूसरे की स्त्री पर हाथ डाले, नजर उठाए, और मान ही मातु पिता नहीं देवा, माता की, पिता की, गुरु की, भगवान को जो न माने, दरकिनार कर दे, नास्तिक हो जाए। साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। वह सब प्राणी जिनके अंदर इस प्रकार के आचरण हैं, यह जो वृत्तियां हैं, उनके अंदर जो वृत्ति है वह निशाचर है, आसुरी वृत्ति है। गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थः संपदमासुरीम्। 16वें अध्याय का 4था श्लोक कि हे पार्थ, पाखंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, यह सभी आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य के लक्षण हैं। जिसके अंदर यह लक्षण है वह असुर है, नर नहीं है, निशाचर है। तो रावण की यह जो 10 वृत्तियां हैं, वही उसके 10 मुख हैं। कौन सी 10 वृत्तियां हैं, तो मोह, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर्या, द्वेष, छल, व्यभिचार, मद। तो ये रावण के मानो 10 मुख हैं। और हम यदि जब मानस जी को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उसके 10 मुखों का संकेत और लक्षण स्थान स्थान पर मिलते हैं। मोह के बारे में मैं कह ही चुका हूं पूर्व में कि विनय पत्रिका में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वह मूर्तिमान मोह है। मोह 10 मौली तदभ्रात अहंकार। और ये जो मोह है वह सभी बीमारी, जो मानस रोग है, जो मन के रोग हैं, उसमें सबका सिरमौर यह मोह है। उत्तरकांड में पूज्यपाद देखते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। सभी बीमारियों का जो मूल है, जो जड़ है, वह मोह है। जिन तिन्हते पुण्य उपजही बहुसूला।
तो रावण का एक मुख जो है वह मोह का मुख है। इसकी विस्तृत व्याख्या हम आगे हर इन रोगों पर करेंगे, अलग से हर एक अलग अलग संवाद करेंगे हर इन मानस रोगों पर। आज संक्षिप्त में केवल 10 मुख के संदर्भ में इन 10 मुखों की हम चर्चा कर रहे हैं अति संक्षिप्त में। तो 10 मुख का जो एक मुख है वह मोह का मुख है। दूसरा काम, कामना तो इतनी है रावण में कि संपूर्ण ब्रह्मांड पर अधिकार करना चाहता है, और तो और वह मृत्यु पर भी अधिकार पाना चाहता है। रावण पूर्वजन्म में प्रताप भानु है, और प्रताप भानु के रूप में भी वह उसके अंदर ये कामना विद्यमान है। जब काल केतु के पास जाता है, कपट मुनि के पास, तो पहले कहता है कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब बाद में उसकी कामनाओं का पिटारा खुलता है, जब उसकी गठरी खुलती है, तो कहता है कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जन को, मुझे बुढ़ापा न आए, मुझे मृत्यु न आए, मुझे युद्ध में कोई हरा न सके, और एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सती हो, इस पूरी पृथ्वी पर मेरा एक छत्र राज्य हो। और उसकी यही वृत्ति, उसकी यही कामना उसको रावण बना देती है। आप जानते हैं कि अंत में श्राप से वह रावण हो जाता है, और रावण होने के बाद भी यह कामना उसके अंदर विद्यमान है कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूं। ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगता है कि हम काहू के मर ही न मारे, कि हम किसी के मारने से नहीं मरे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई तुम तो सृष्टि के विधान को ही बदलने चले हो। तो वह मनुष्य को, बंदर को तुच्छ समझता है, तो 2 लोगों को छोड़ देता है, कहता है कि बस हम काहू के मर ही न मारे, लेकिन यदि मरना निश्चित ही है तो बानर मनुज जात दुई वारे, बानर और मनुष्य को छोड़कर, इसलिए कि यह इनको तुच्छ समझता है। तो उसके अंदर काम, कामना, काम एक दूसरे संदर्भ में भी है, उसकी आगे चर्चा करेंगे व्यभिचार में। तो उसके अंदर कामना विद्यमान है, कामना का अतिरेक है। क्रोध, क्रोधी भी बहुत है। स्थान स्थान पर आप देखते हैं कि क्रोध कितना करता है। क्रोध तो उसका ऐसा है कि उससे देवता भी डरते हैं। जब वह क्रोध से गर्जना करता है तो देव स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। चलत दशानन डोलत अवनी, चलता है तो धरती कांपने लगती है। और गर्जत गर्भ स्रवही सुर रवनी, देवताओं की स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। जब देवताओं ने जाना कि रावण आ रहा है, तो रावण आवत सुने हूं सकोहा, क्रोध से भरकर आ रहा है, तो वो छोड़ करके स्थान भाग गए। देवन तके मेरु गिरि खोहा, तो क्रोधी है रावण, रावण के अंदर क्रोध विद्यमान है। क्रोध में वो देवताओं को गाली तक देता है। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, दे देवतन गारी पचारी। तो रावण का एक जो तीसरा मुख है वह क्रोध का मुख है। रावण का एक मुख मोह का है, काम का है, क्रोध का है। फिर एक मुख रावण का लोभ का है। लोभी तो इतना है कि संपूर्ण विश्व पर राज करना चाहता है। प्रताप भानु के रूप में आप देख ही चुके हैं पूर्व जन्म में, लेकिन इसमें भी वह संपूर्ण विश्व पर राज करना चाहता है, और अपने बाहुबल से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन कर लेता है। भुजबल विश्व वश्य करी, राखे सी को न स्वतंत्र, कोई स्वतंत्र नहीं है, सब इसके अधीन है, परतंत्र है। मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। तो अति लोभी है रावण, उसको विश्व विजय चाहिए, सबके ऊपर राज करने की इच्छा है, करता भी है। तो रावण का एक मुख लोभ का है, और एक बड़ा मुख है उसका अहंकार का। अहंकार को देखा जाए तो मानस जी के 2 बड़े पात्र योद्धा अहंकार के मारे गए। इसमें एक नाम बाली का है। बाली तो रावण के ऊपर भी विजय प्राप्त कर चुका है, लेकिन केवल और केवल अहंकार के कारण बाली मारा गया। भगवान से जब पूछता है कि मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों मारा गया, तो प्रभु यही उत्तर देते हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावस करसिन काना। तुमको इतना अभिमान है कि तुम्हारी स्त्री ने मेरे बारे में बताया कि सुग्रीव मेरी रक्षा में है, मैंने उसकी रक्षा का शपथ लिया है, फिर भी तुमने उसको
नहीं छोड़ा, उससे आप लड़ाई कर लिया, मार दिया उसको। और दूसरा है रावण। रावण भी इतना अहंकारी है कि अपने अहंकार का प्रदर्शन हर जगह करता है। और तो और अपने गुरुजी के समक्ष, भगवान शंकर के समक्ष ये अहंकार का प्रदर्शन करता है। कैलाश को खेल खेल में उठा लेता है कि देखिए कि मेरे बाहों में कितना बल है, मैं आपसे भी बड़ा हूं। अपने गुरु को ही अपने बल का प्रदर्शन कराता है। यह अहंकार ही है। कौतुक ही कैलाश पुनि लिन्हे सी जाय उठाई, और मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। तो कैलाश को भी हाथ पर लेकर के उठाता है। यह उसके अहंकार का प्रदर्शन है। हनुमान जी भी शंकरावतार हैं, स्वयं शंकर स्वयं केसरी नंदन हैं। और जब सुंदरकांड में उसको बताते हैं, सिखाते हैं कि भगवान है प्रभु श्री राम, इस अखिल चराचर ब्रह्मांड के नायक हैं, और तुम अपना मोह त्याग दो, क्योंकि यह मोह बहुत कष्ट देने वाला है। जो पहला मुख है उसका मोह का, कि मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। मोह छोड़ो, अभिमान छोड़ो। तम सतगुणी नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। रजोगुणी अभिमान छोड़ सकते, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो तुम्हारा तमोगुणी अभिमान है, जो सबको मारने पर, क्रोधित करने पर विवेश करता है, इसको छोड़ दो। तो भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो उस पर कहता है कि महापूज्यपाद कहते हैं कि अभिमानी नहीं है, महाअभिमानी है। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। कि हमको बंदर ही गुरु के रूप में मिला। तो यहां भी उसके अभिमान का देखने का अतिरेक मिलता है। तो रावण अति अभिमानी है। तो एक मुख, ये जो पांचवा मुख है रावण का, वह अहंकार का है। रावण का एक मुख ईर्ष्या का मुख है। ईर्ष्या इतना है कि चाहता है कि संसार में सभी सुंदर वस्तुएं मेरे पास रहें, न मुझसे ज्यादा कोई बली हो, न मुझसे ज्यादा कोई सुखी हो, न मुझसे ज्यादा धन किसी के पास रहे। जब ऐसी वृत्ति कि जब हम किसी सामने वाले के सुख को देखकर दुखी हो जाएं और उसको दुखी करने की वृत्ति हमारे मन में आ जाए, किसी की बढ़ोतरी को देखकर हमको कष्ट होने लगे, तो मन मानो कि हमारे अंदर ईर्ष्या के अंकुर फूट चुके हैं। तो ईर्ष्या रावण के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। उसको जब इस बात का ज्ञान होता है कि पुष्पक विमान भाई के पास मेरे है, कुबेर के पास है, तो अपने भाई के पास से कुछ पुष्पक विमान को चढ़ाई करके और छीन लाता है। एक बार कुबेर पर धावा, और पुष्पक जान जीत ले आवा। लंका नगर के बारे में जब उसको सूचना मिलती है, लंका में पहले यक्ष रहते थे, लेकिन जब लंका के बारे में उसको सूचना प्राप्त होती है तो वहां चढ़ाई कर देता है। पूज्यपाद जिन जिन स्थानों पर उसकी इन वृत्तियों का प्रयोग रावण ने किया है, वहां उसको दसमुख नाम से वह संबोधित करते हैं। तो पूज्यपाद लिखते हैं कि दसमुख कतहु खबरी असिपाई, और सेन साज गढ़ घेरे से जाई। लंका के बारे में। और तिनते अधिक रम्य अतिबंका, जग विख्यात नाम ते लंका। चढ़ाई कर लेता है, और जब यक्ष देखते हैं कि भाई इतने निशाचरों के साथ रावण आ गया, तो देख बिकट भट बढ़ी कटकाई, यक्ष जीव लय गए पराई। यक्ष भाग जाते हैं, फिर लंका पर कब्जा कर लेता है। तो इस प्रकार यह रावण का ईर्ष्यामुख है, जो चाहता है कि सभी वस्तुएं, संसार के सभी सुख साधन मेरे पास रहे, मुझसे अधिक सुंदर वस्तु किसी के पास ना रहे, सुख किसी के पास ना रहे। तो एक मुख रावण का, दसमुख का ईर्ष्या का मुख है। सातवां मुख जो रावण का है वह द्वेष का है। द्वेष तो वह भगवान से ही करता है, भगवान राम को ही अपना शत्रु मानता है। इससे बड़ा बड़ा द्वेष क्या हो सकता है कि जो अपने से, भगवान को भी जो बड़ा अपने से न देख पावे, देवताओं को न देख पावे। यह द्वेष जीवन की इन वृत्तियों में बहुत खराब वृत्ति है। काकभूषुंडी जी जब कथा सुना रहे हैं तो कहते हैं कि सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड,
और मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। इस कलकाल में तो यह द्वेष, घर घर में द्वेष, भाई भाई में द्वेष, स्थान स्थान पर द्वेष विराजे हुए हैं। दसमुख के जितने मुख हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस संवाद में, सब वृत्तियां देखने को मिलती हैं। यह रावणत्व तो सबके हृदय में कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक के वृत्ति विद्यमान है। पूज्यपाद कहते हैं कि ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। यह ममता अंधेरी काली रात है और उसके अंदर ये जो राग द्वेष हैं यह मानो उल्लू के समान है, उलूक के समान है। तो एक मुख जो रावण का है वह द्वेष का है, 8वां मुख उसका व्यभिचार का है। रावण व्यभिचारी है और इस व्यभिचार के कारण ही उसको नलकूबर का श्राप मिला, इसी के कारण कि वह किसी भी पराई स्त्री को बिना उसकी इच्छा के छू नहीं सकता है। इसी कारण वह माता सीता को कभी छू नहीं पाता और बार बार इनके अपने मन से कहने को बोलता है। व्यभिचारी है। अंगद जब जाते हैं रावण की सभा में तो कहते भी हैं कि रेत्रिय चोर कुमारक गामी। तो स्त्री चोर है, कुमार पर चलने वाला है, लंपट है। रेत्रिय चोर कुमारक गामी और खलमल राशि मंदमति कामी। तो यह व्यभिचारी है। रावण का एक मुख व्यभिचार का है, कामी है, व्यभिचारी है। रावण का जो 9वां मुख है वह छल का है। जहां बल से नहीं जीत पाता वहां छल का प्रयोग करता है। मां सीता के हरण में भी वो छल का प्रयोग करता है। छली है, मायावी है, मारीच जैसे मायावी का आश्रय लेता है और कहता है कि हो हूं कपट मृग तुम छलकारी। तुम कपट का मृग बनो और छल करो। तो रावण का जो एक मुख 9वां मुख है वह छल का है। हो हूं कपट मृग तुम छलकारी, जे विधि हरि आनो नृप नारी। जिसके कारण मां सीता का हरण किया जा सके। जब जीवन में छल आ जाता है तो यह स्वान की वृत्ति है। इतना बली मंडलीक मणि रावण जिसको कहा गया, वह जब हरण करने के लिए छल का प्रयोग करता है और जाता है, अपने आप को भी जति का वेश बना लेता है, सन्यासी का वेश धारण कर लेता है, तो पूज्यपाद उसको कुत्ते की संज्ञा देते हैं। कहते हैं कि 110 शीस स्वान की नाई। वह रावण कुत्ते की भांति जा रहा है। इत उत चितई चला भड़ी हाई। इस प्रकार कुत्ता इधर उधर सूंघते हुए पैर दबा करके जाता है चोरी करने, उसी प्रकार आज रावण जा रहा है। तो जब छल का प्रयोग करने के लिए रावण निकलता है तो वह मंडलीक मणि से स्वान हो जाता है, कुत्ता हो जाता है। जब हम जीवन में किसी का साथ छल करते हैं तो हमारी वृत्ति कुत्ते जैसी हो जाती है। छल का मार्ग कुमार्ग का होता है। आगे पूज्यपाद इसीलिए कहते हैं, काकभूषुंडी जी के मुख से कहलवाते हैं कि इमि कुपंथ पग देत खगेसा और रहा न तेज बुद्धि बललेसा। जब इस कुपंथ पर, छल के मार्ग पर जब रावण चलता है तो उसके बुद्धि का, बल का ह्रास होता है, ह्रास हो जाता है, वह तेजहीन हो जाता है। तो रावण का एक मुख छल का मुख है। रावण का जो 10वां मुख है वो मद का है, अथवा तो हम मद्यपान का कह सकते हैं। इस कलयुग में तो मद्यपान, सुरापान यह भी एक आसुरी वृत्ति है। मद्यपान करता है और तो और उसकी बहन ही कहती है, सूर्पणखा का जब नाको छेदन लक्ष्मण जी के हाथों से हो जाता है तो सभा में आती है और कहती है कि करसी पान सोवसी दिन राती। मदिरा पान करके दिन रात सोते रहते हो। करसी पान सोवस दिन राती और सुधि नहीं तो सिर पर आराती। तो मद्यपान करता है, मद्यपान करके पड़ा रहता है, सोया रहता है। एक मुख उसका मद्यपान का मुख है, मद का मुख है। हनुमान जी भी जब
लंका में जाते हैं, सुंदरकांड में आप देखते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहतः अगणित जोधा, गए उदसानन मंदिर माही। तो वहां जब जाते हैं तो देखते हैं क्या, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि विचित्र का अर्थ यहां पर विकृत चित्रों से है, विलासिता पूर्ण चित्रों से युक्त को विचित्र कहा गया है। कि वहां पर रावण मद्यपान करके और विलासिता पूर्ण चित्रों से, इसलिए कि व्यभिचारी है, कामी है और मद्यपान मद है, तो मद्यपान करके और विकृत चित्रों से युक्त गृह में पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। और इस बात की पुष्टि शूर्पणखा के मुख से भी होती है कि करसि पान सोवसी दिन राति। तो इस प्रकार यह जो दसमुख है उसकी यह 10 वृत्तियां हैं, यही रावण है। दसमुख का स्थान स्थान पर पूज्यपात प्रयोग करते हैं कि दसमुख कतौ खबरी असिपाई, दसमुख बैठ सभा एक बारा, ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दसमुख बस बरती नर नारी। अहंकार का प्रयोग हो गया इसका यहां पर। जब छल के लिए जाता है तो दसमुख गये जहां मारीचा, जब छल वाले मुख का प्रयोग करता है यहां भी दसमुख कहते हैं। जब व्यभिचार के लिए मांग करता है सीता जी से तो वहां पर कहती हैं, डांटती हैं इसको कि सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कि तू खद्योत है, जुगनू जैसा है और कबहू के नल नहीं करे विकासा। रामचंद्र जी सूर्य हैं, उनके तेज के सामने तुम्हारा तेज तो शून्य है। तो इन मुखों का, इन वृत्तियों का जहां जहां लक्षण दिखता है वहां पूज्यपात दसमुख शब्द का प्रयोग करते हैं। और कलयुग में यह जो रावण है, रावण रूपी रावणत्व है, वह इन्हीं 10 मुखों, 10 बुराइयों, 10 वृत्तियों के रूप में प्रकट है, स्थान स्थान पर प्रकट है, घर घर में प्रकट है। इन 10 बुराइयों को ढूंढे तो हमारे अंदर कोई न कोई एक बुराई मिल जाएगी। मानो रावणत्व का कोई न कोई अंश हमारे अंदर है, और जिसके अंदर यह सारे अंश हैं वह तो मानो रावण ही है, रावण के समान ही है। इसलिए इस कलयुग में रावण कोई व्यक्ति न होकर के वृत्ति के रूप में है। कितने रावण यहां हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। तो आज संवाद में अति सूक्ष्म से 10 मुख के 10 मुखों की चर्चा श्री मानस जी के आलोक में की गई। आगे संवाद में यह रोग है, 10 रोग हैं और इनकी अलग अलग एक एक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो राघवाय।